अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो शाम को मैं अपने मामू की तरफ आ गया था, तो आज हम जो सारा दिन में काम करेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस मैंने पराठा, चना, अंडा और दही खाया नाश्ते में। गाइस तो मैं ये जूते पहन लिए हैं और अब मैं अपने कज़न खुर्शीद को जगाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं। चलो चले खुर्शीद उठ जो। खुर्शीद उठ जो। खुर्शीद उठ जो। हम बाजार जा रहे हैं खुर्शीद। उस्मान हम कह रहे हैं। खुर्शीद तो मेरी बात सुन नहीं रहा है, तो चले मामू से जाकर कहते हैं कि वो नहीं उठ रहा। तो चले मामू किधर है? चलो हम चीज़ें लेकर नीचे चलते हैं। तो अब हम इस बल्ब को चेंज करेंगे क्योंकि ये चपक्के मार रहा था। तो अब हम इसे बदलने के लिए इसको उतारेंगे और इसका होल्डर भी उतारेंगे। और ये होल्डर उतारने के बाद हम बाज़ार से जाएंगे और इस साइज़ का होल्डर और बल्ब देख कर लाएंगे। तो गाइस अब हम बाज़ार जा रहे हैं ये होल्डर चेंज करवाने और कुछ सामान खरीदने। चलें गाइस अब बाज़ार की तरफ चलते हैं। ये अब हम चिकन, सबसे पहले चिकन लेने आए हैं चिकन शॉप से। और ये वो चिकन बना रहा है, इंतहाई अच्छा और बेहतरीन चिकन बना रहा था। बहुत मज़ेदार और अच्छा चिकन, बहुत अच्छी कटाई और बहुत अच्छा चिकन बना कर देते हैं ये। और सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी है इनकी। अब हम बिजली की दुकान पर आए और वहाँ से हमने बल्ब होल्डर और बाकी बिजली का कुछ सामान ख़रीदा। उसके बाद हम हार्डवेयर की दुकान पर आए जहाँ से हमने एक कुछ रॉड ख़रीदे और एसेसरीज़ ली। फिर हम सब्ज़ी की दुकान पर आए जहाँ से हमने फ्रेश सब्ज़ियाँ खुद अपने हाथों से डाली और ली, जो बहुत इंतहाई मुनफरिद और अच्छी थी। और वो हमने खुद उनसे पैक करवाई और बहुत फ्रेश सब्ज़ियाँ थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं ये सामान लेकर घर की तरफ जा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। और फिर हम रास्ते में रुके कुछ गन्ने का जूस पीने के लिए, और इंतहाई फ्रेश, मुनफरिद और बहुत अच्छा और ताज़ा गन्ने का जूस उन्होंने हमें निकाल कर दिया और वो बहुत मज़ेदार था। ये वो अच्छा और मज़ेदार गन्ने का जूस पीकर बहुत मज़ा आया, जो बहुत ठंडा और बहुत मीठा और रसीला था। और उसके बाद हम घर पहुंच ही गए आखिरकार, चलते चलते। और मैं बहुत थक चुका था। और फिर जब घर आया तो मेरी छोटी बहन ने जामे श्री से हमारी खातिर तवाज़ुत की और हमें जामे श्री का एक जग बनाया ठंडा। फिर हम उसके बाद हमने वो होल्डर लगाना शुरू किया। वो पुराने होल्डर उतार लिया था हमने पहले ही, तो हम नया होल्डर लगाने लग गए मामू, और हमें बताने लग गए कि इसको कैसे लगाना है और कैसे एक तार दूसरी तार के साथ नहीं मिलानी, वरना धमाका हो सकता है। और तारें अलग अलग रख कर, एक फ्री सॉकेट है और दूसरी जिसमें बिजली जा रही है। तो उन्होंने हमें ये सिखाया भी साथ साथ और उन्होंने वो लगाया भी साथ साथ। और फिर उन्होंने बताया कि बोर्ड को सही टाइट कसना है और बिजली हमेशा बिजली का काम करने से पहले ब्रेकर ज़रूर बंद करना है। गाइस ये देखें, ये मेरा कज़न यहाँ पे वो थोड़ी सेजल हुई थी, तो उसने यहाँ पे पेंट मारा है। और ये देखें, ये स्विच बदले हैं मैंने, ये ख़राब था और ये भी ख़राब है। स्विच बदले हैं दोनों मैंने। ये मैंने इसको रोल कर दिया। तो
तो गाइस अब हम ये रॉड लगाने लगे हैं। तो हमने उनकी रस्सियाँ खोल कर फिर सीढ़ी पर चढ़कर हमने देखा कि कितनी ऊंचाई पर लगाने हैं। और फिर मामू चढ़े बक्से पर क्योंकि सीढ़ी दरमियान में थी। उन्होंने वो रॉड पहले पेंसिल से मार्क किया, फिर उसके बाद उन्होंने ड्रिल के साथ उन्होंने उसमें सुराख किए। पहले ऊपर से थोड़ी ड्रिल की, फिर ड्रिल को पावर के मोड पर दे के फिर उन्होंने ज़्यादा ड्रिल की, जिससे वो सही सुराख हो गया बड़ा। और उसके बाद फिर उन्होंने गट्टियाँ डाली बीच में, और गट्टियाँ डालने के बाद उन्होंने पेच लगाने के बाद स्टैंड हुक्स जो थे जिन पे वो डंडे लगने थे, फिर वो लगाई। और फिर वो लगाने के बाद फिर ऊपर उन पे रॉड लगा दिया, और फिर रॉड लगाने के बाद उन पे पर्दा लगा दिया। और इस तरह तैयार हो गया पर्दा। I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't. अब हम इस रॉड में पर्दे डालेंगे, और पर्दा डालने के बाद इसके बाद हम रॉड की डेकोरेशन के लिए साइड कवर में ये डालेंगे डेकोरेशन पीसेस। और इसके बाद फिर आपको इसकी तो कैसा लगा आपको हमारा ये लगाया गया मेहनत से पहला पर्दा, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस अब खाने का टाइम हो गया, तो मैं अब ऊपर खाने के लिए आ गया हूँ। आज का शेर है, हर खून विच वफा नहीं होंदी, बुलिया नस्लां वेख के यार बना लिया कर। और ये हमने देसी तरीके से दही जमाया था इसमें में। और इसके बाद ये देखिए सलाद कितना इंतहाई खूबसूरत मज़ेदार, और मज़ेदार चावल, और ये मेरे नानों के हाथ का बना गोश्त जो कि इंतहाई लजीज बहुत मज़ेदार। उसका टेस्ट, उसके में डला हुई हर मिर्च, हर दाना, हर आलू, हर बोटी इंतहाई मज़ेदार और बहुत अच्छी और मज़ेदार थी। और ये आप देख सकते हैं खुर्शीद भी हमारे साथ ही बैठा हुआ था। और उसको बोला भी था कि कपड़े बदल के, लेकिन उसने वही पेंट वाले ही कपड़े ले आ गया क्योंकि उसे भूख बहुत लगी हुई थी, क्योंकि उसे भूख बहुत ज़्यादा लगती है इसलिए। और ये देखिए मैं डाल रहा हूँ अपने लिए सालन, बहुत मज़ेदार। दिल ही नहीं कर रहा था कि इस डोंगे को किसी को आगे दूँ। इंतहाई मज़ेदार लजीज के ऐसा मैं लफ्ज़ों पे भी नहीं बयान कर सकता इतना मज़ेदार। अब गाइस मैं ये थूम यहाँ से वहाँ पर फेंकूँगा। गाइस अब हमने वहाँ से थूम उठा के वहाँ पीछे कर दिया है, तो अब हम पर्दा लगाएंगे और वो आपको दिखाएंगे। अब खुर्शीद यहाँ पर पेंसिल से मार्किंग कर रहा है। मार्किंग के बाद मामू ने फिर ड्रिल लगाई, और फिर उसने यहाँ पर गट्टियाँ लगाने के बाद फिर उसको लगाया, और लगाने के बाद फिर कील लगाने के बाद उसने उसमें डंडा लगाया, और डंडा लगाने के बाद दूसरी साइड पे मैंने मार्किंग की, और दूसरी साइड पे मार्किंग के बाद वही सारा प्रोसेस दोबारा अमल में आया। फिर उसके बाद मैंने वहाँ पर हुक्स लगाई जैसे निचले रॉड पर लगाई थी, और हुक्स लगाने के बाद फिर पर्दा तो नहीं था, तो हम आपको वैसे ही रॉड दिखा देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था रॉड, और जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हम बाहर निकल आए आखिरी रॉड लगाने के लिए, और आखिरी रॉड फिर राफे ने और टाइट किए पेचकस, और फिर मैंने हिल्टी से बाहर मैंने खुद ट्राई किया। मैंने कहा चलो हिल्टी मैं ही मार देता हूँ। फिर मैंने किया, ज़ोर तो बहुत लगा और कमर अकड़ा के करना पड़ा, लेकिन मैंने हिम्मत ना हारी और मैंने ड्रिल कर ही लिया। और उसके बाद मैंने उसको फिर सही तरह ड्रिल किया, और ड्रिल करने के बाद वो रॉड मैंने खुद लगाया, जिससे मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि रॉड कैसे लगाते हैं, और ये इतना आसान काम नहीं है।
जो हम समझते हैं ये बहुत मुश्किल काम है।